साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बुलडोजर आजकल इस देश में सुर्खियों में है। कितना लीगल, कितना पॉलिटिकल, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से। कहा गया कि जो अपराधी हैं, दंगाई हैं, जो माफिया हैं, उन पर हम बुलडोजर चला रहे हैं। उसके बाद जब दंगे हुए रामनवमी के वक्त पर, तब मध्य प्रदेश में देखा गया, कहा गया कि जो गुनहगार हैं उन पर हम ये चला रहे हैं। अब फिर आ जाइए हनुमान जयंती पर, जब राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई और उसके बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गया। विपक्ष कह रहा है एक खास तबके को बीजेपी हमला कर रही है, वहीं बीजेपी कह रही है जो कुछ हो रहा है कानून के तहत हो रहा है। लेकिन यही अब राजस्थान में हो गया है, क्योंकि राजस्थान में अब इधर उधर नहीं, सीधा मंदिर पर बुलडोजर चल गया है। कांग्रेस पार्टी और वहां की सरकार कह रही है विकास के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एक धर्म विशेष पर, हिंदुओं पर आक्रमण है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय उन खास मेहमानों से पहले तो अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि आज मीडिया के स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं और मीडिया के स्टूडेंट्स धारदार सवाल करेंगे जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। शोएब जमई जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अपनी जयेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएसएस की तरफ से। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है बहुत धारदार तरीके से रखते हैं, आपका भी स्वागत है, तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। यहाँ भी बुलडोजर है, लेकिन ये किसी का मकान या किसी की दुकान नहीं, ना ही मंदिर या मस्जिद का बाहरी हिस्सा या चबूतरा है। गौर से देखिए, ये मंदिर है। जी हाँ, जिस बनावट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है वो मंदिर ही। ये देखो, सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर को। तस्वीरें अलवर के राजगढ़ इलाके की। एक बुलडोजर से इस मंदिर की छत और दीवार तोड़ी जा रही है। ये गया मंदिर पूरा। बुलडोजर से इस मंदिर के एक एक हिस्से को गिराया जा रहा है। मंदिर की मूर्तियों को कटर से काटने की ये तस्वीरें भी देखिए। मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मूर्ति हटाई गई, उन्हें बाहर निकाला गया और एक एक कर मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। ये सब कुछ हुआ अतिक्रमण हटाने और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के नाम पर। मंदिरों को गिराकर बुलडोजर आगे बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में नया भूचाल आ गया। बीजेपी ने सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरा तो कांग्रेस बीजेपी को झूठा ठहराने लगी। कांग्रेस कह रही है कि मंदिर गिराने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि लोकल अथॉरिटी का है, जिसमें बीजेपी का बहुमत है। ये कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र और डीएनए हमेशा से रहा है और इस प्रकार से औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है। इसीलिए उनके लिए हिंदुत्व टेररिस्ट की तरह होता है, आईसिस और बोको हराम होता है। आज हमारा फैसला प्रजातंत्र के तरीके से होता है। हमने ये फैसला नहीं किया, बीजेपी ने फैसला किया गौर पद बनाने का भी, अतिक्रमण हटाने का भी, मंदिर तोड़ने का भी। हमारा कोई कांग्रेस का व्यक्तिगत झोटेलाल का और कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। हम हर देवता, हर परमात्मा, हर राम को मानते हैं। मंदिर पर बुलडोजर चलते ही घमासान बढ़ता गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें तन गई। दोनों एक दूसरे को हिंदुओं का गुनहगार ठहराने लगे। बीजेपी ने तो अलवर की कार्रवाई को जहांगीरपुरी का बदला बता दिया। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। ये कहना कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ये कतई गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद हिंदूवादी संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए तो बीजेपी ने मंदिर गिराने और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का ठीकरा गहलोत सरकार पर फोड़ दिया। 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी
हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया, जूतों से चप्पलों से शिवालयों में चढ़ गए और तार तार करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर, इनको खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर उस वक्त चला जब बुलडोजर को लेकर पहले से सियासत सरपट सुलग रही है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बीजेपी को घेर रहा है। बुलडोजर कल्चर का कहां से बुलडोजर कल्चर का कोई स्थान हमारी कानूनी व्यवस्था में या हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास राजनीतिक बल है और राजनीतिक बल से हम जैसा चाहें वैसा करना पसंद करते हैं, तो ये अधिकार हमको हमारे संविधान से नहीं मिलता है। मुद्दा बुलडोजर नहीं है, बलवे और बलवाइयों को रोकना है। और जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। जहांगीरपुरी सियासत का सबसे ताजा ठिकाना बना हुआ है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जहांगीरपुरी पहुंचे तो आज टीएमसी डेलीगेशन उन लोगों से मुलाकात के लिए पहुंचा जिनके घरों पर बुलडोजर चले। मुस्लिम लीग की टीम ने भी जहांगीरपुरी का रुख किया। यानी जहांगीरपुरी में सियासी दौरे भी जारी हैं और सियासी निशानेबाजी भी। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस कदर खौफ व हिरास है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। वो भी खास तौर से मुसलमानों और कमजोर तबके के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो। यूपी से शुरू हुई बुलडोजर की कहानी लगातार बढ़ रही है। पहले माफियाओं और गुंडों पर बुलडोजर चला, फिर दंगे और हिंसा के आरोपियों के आशियाने पर, फिर दंगे वाले इलाके में अवैध निर्माण पर और अब सीधा मंदिर पर। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि गौरव भाटिया जी से पहला सवाल पूछा, आइए आपको सुना देते हैं गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं गहलोत सरकार के अलवर में एक मंदिर ढाने पर। आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं, आजादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हिंदुओं के सनातन धर्म को क्या खत्म कर देना चाहते हैं? गौरव भाटिया जी, अगर आप जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर बुलडोजर चलाएं तो कानूनी है, और अगर अलवर में एक मंदिर पर इसी तरह से बुलडोजर चले तो वो हिंदुओं को खत्म करना चाह रहे हैं देश से। ये कैसे चलेगा सर? दो लाइन कैसे चलेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी। आपने कहा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल, याद करिए बुलडोजर किस पे चला था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई। बुलडोजर सही चला था। इसके बाद खारगोन मध्य प्रदेश क्या हुआ? जिन्होंने पत्थर चलाए उन्होंने कहा ये देखो पत्थर आया, पत्थर की ताकत ये है। हमने कहा कानून की ताकत ये है। बुलडोजर चला, दंगाइयों के घर नीचे गिराए गए जो अवैध थे। ये थी कानून की ताकत। लेकिन मुस्लिम पार्टी जो ये कहती है भगवान राम काल्पनिक है, मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो जालीदार टोपी लगा के चुनाव में अगर मुस्लिम ज्यादा है तो राहुल गांधी खड़े होते हैं, वो बदला कैसे ले जहांगीरपुरी का? वो कैसे बदला ले जो खरगोन में अलवर बदला है जहांगीरपुरी का? मैं बात पूरी कर लूं। बिल्कुल है, ये बदला है। कैसे बदला है? बताता हूं कैसे है। अभी 3 तथ्य रखूंगा, अगर एक का भी उत्तर दे दे तो। आप ये बताइए
ये बुलडोजर जो चला है मतलूब अहमद, आज 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन करौली में हिंदू नववर्ष पे पत्थर चलाए थे। वो मतलूब अहमद कहां है? राहुल गांधी के घर पे है या सोनिया गांधी के साथ है या रॉबर्ट वाड्रा के साथ है? ये पूछा नहीं जाएगा। और सुनिए, जो आपने कहा कि गलत फौरन आ रही है, तीनों बोल, आप अभी बताइए जहांगीरपुरी में क्या कहा जा रहा था? कहा जा रहा था नोटिस नहीं दिया गया है। यहां पे नोटिस दिया गया है? नहीं दिया गया। दूसरी बात, अशोक गहलोत बाहर निकल के आए, क्या बोले अंजना जी? उन्होंने कहा कि खरगोन में जो हो रहा है ये बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। 150 ऐसे लोग हैं जिनका घर भी तोड़ दिया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, 60 फीट की रोड होनी चाहिए, मास्टर प्लान है, ये तर्क दिया जा रहा है। अभी ये स्टोरी डेवलप हो रही थी आज तक पे भी। ये मैं लाया हूं इसका सैटेलाइट मैप। कहीं भी ये रोड देखिए 41 फीट, 42 फीट, 45 फीट, इसमें कोई और मस्जिद नहीं आती है, केवल और केवल मंदिर आपको मिला है। आज ये बता दे कि इस पूरी रोड में कोई मस्जिद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने खुद गौरव पथ बनाया, गौरव पथ, उसकी जो चौड़ाई है वो 45 फीट है। ये मंदिर जहां था वहां 45 फीट से ज्यादा थी रोड, मतलब ये मंदिर तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जहांगीरपुरी में अगर उग्रवादियों को हमने सजा दी, अगर पत्थरबाजों को सजा दी, तो मंदिर टूटेगा। ये कौन बोल रहा है? जनेऊधारी हिंदू, जो ढोंगी हिंदू राहुल गांधी। राधिका खेड़ा, बहुत अफसोस की बात है कि सारी पढ़ाई गौरव भाटिया जी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करके आते, नक्शा लेकर आए तो ऑर्डर भी लेकर आते, और वो नक्शा लेकर आते और वो ऑर्डर देकर आते जो वसुंधरा राजे जी, जो इनकी मुख्यमंत्री थी, उस टाइम पे उन्होंने पास किया था और कहा था जितना भी अवैध निर्माण है इस कॉरिडोर में वो तोड़ा जाएगा। इनको ये भी पढ़ के आना चाहिए था कि वहां की जो नगर पालिका है, स्थानीय नगर पालिका अलवर की, जिसने यहाँ पे बुलडोजर चलाया है, वहां पे 35 सीट्स है, जिसमें से 34 पे ये है और चेयरमैन भी इनका है। तो वो ऑर्डर और वो बुलडोजर इन्हीं का है, और ये तो करते आए हैं। हिंदुओं की भावनाओं से खेलना तो इनका काम है, क्योंकि राम जी के घर को भी ये अपने वोट के लिए छोड़ते नहीं है। बहुत अच्छा कहा इन्होंने, जहांगीरपुरी की बात करी। मैं वापस आऊंगी राजस्थान पे, पर जहांगीरपुरी की बात करना, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोली। अरे सुनने की क्षमता रखिए, झूठ सामने आ रहा है, झूठ की पर्दे खोलने दीजिए गौरव भाई, झूठ की पर्दे खोलने दीजिए। जहांगीरपुरी पे आते हैं, इन्हीं के एमपी हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब नाम हटा देती हूं उनके आगे से, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड, और ये उस जेसीबी के बारे में बात हुई जो जहांगीरपुरी में चला। वो जहांगीरपुरी में कहते हैं वहां पे टेररिस्ट है, वहां पे आतंकवादी हैं। अरे वो जो फोटो देखी थी ना अंजना जी आपने, जिसमें एक छोटा 4 साल का बच्चा 1-1 रुपए के सिक्के उठा रहा था और फ्रूटी के डब्बे उठा रहा था, वो एक जिहादी है, वो एक टेररिस्ट है। अगर उनको छोटे बच्चों में टेररिस्ट लगता है तो पता नहीं भगवान ही मालिक है। अब तो राम जी भी इनके ऊपर से कृपा हटा देंगे। अब आई दूसरी बात पे, वापस राजस्थान पे आते, फिर बोलूंगी, आपको थोड़ी तो पढ़ाई दुरुस्त करनी चाहिए। झूठ बोलिए, आप पिछले 7-8 साल से झूठ ही परोसते जा रहे हैं जनता को, लेकिन अपने आप के बारे में ही तो बताइए। क्या आप मुझे बताइए कितनी सीट है नगर पालिका में अलवर में, क्या बता सकते हैं? सारे दर्शक गवाह हैं, सारे दर्शक। सबसे पहले क्या सवाल पूछा? मतलूब अहमद कहां छुपा हुआ है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? नगर पालिका की सीट है कितनी? गौरव भाटिया बताइए, जल्दी बताइए, मुझे जानना। अरे मैं कह रहा हूँ मतलूब अहमद, सुनिए गलत, पता है क्यों गलत है? मैं आपको बताता हूँ आप क्यों गलत कर रही हैं। राधिका जी गलत बात है ये, मैं आखिरी बार आपको बोल रही हूँ, आप क्यों गलत, आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ गलत। 3 मिनट बोली मैंने, आपसे अनुमति दी, मैं आपके बीच में किसी ने नहीं बोला और मैं चुप रहा। उसके बाद अब मैं अपनी बात रखूंगा, हर 10 सेकंड बाद नगर पालिका की सीट बता दो। अरे नहीं अभी बताएंगे, पहले ये पूछूंगा मतलूब अहमद 20 दिन हो गए अंजना जी, 20 दिन। क्या ये सवाल ज्यादा वाजिब नहीं है कि ये बताएं कि वो कहां पे है? ये उत्तर दे, मैं सीटें बताऊंगा कि कितनी। फैसला किसका है महानगर पालिका में? अच्छा मतलूब अहमद, एक मिनट अंजना जी, आज ये तय करूंगा पहले, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलूब अहमद चित भी आपकी पट भी आपकी, आपसे सवाल पूछे तो भागे। आप सवाल सारे कांग्रेस के लिए, सीटें हमारे पास नहीं, हम सरकार में नहीं, और सवाल सारे हमारे लिए, और घूम फिर के कुछ ना मिले तो राहुल गांधी जी। ऐसा तो है नहीं मैडम की 40 मिनट आप ही बोलिएगा, ऐसा तो है नहीं ना मैम। 40 मिनट आप ही आ जाइए, फिर यहाँ जाइए, मैं हट जाती हूँ, वरना प्लीज मेरी बात सुनिए, जिसका नाम लूं वही जवाब दे। देखिए महानगर पालिका पर क्यों नहीं बोलेंगे? मैं नगर पालिका पे ही बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। लेकिन ये हर तरीका डिबेट का, जितनी डिबेट आज तक पे करी, आपको मालूम है सिर्फ एक पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते, तथ्यों के साथ आज भी सारे उत्तर देके जाऊंगा, लेकिन
हम एक सवाल पूछेंगे, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। अरे देश बर्बाद हो गया, मोदी जी ने खराब कर दिया, ये लोकतंत्र खतरे में है, हम आंकड़े देते हैं, ये बोलते हैं कि खतरे में है। अपनी बात मतलूब अहमद क्यों जरूरी नहीं, आप बताइए। आज 20 दिन हो गए, कह रही थी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़े डिग्री बताते उसके बाद छुपा लेते। एक बात मैं आपको बता दूं तथ्यों पे, सीआरपीसी 81-82 प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स कुड़की कर सकते हैं, प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं। 20 दिन हो गए, मतलूब अहमद का किया नहीं किया। दूसरी बात, ये वसुंधरा राजे जी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। हो मत करिए, राहुल गांधी मत बनिए। हो क्या नहीं, अच्छा नहीं लगता भाई, ये क्या अभी मैं कहूंगा। 40 मिनट है, 40 मिनट है। बहुत इंस्पायर अरे देखिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलवाए किसने, ये तो साफ हो जाए ना, उसी पे शो मैं बिल्कुल साफ आपको बता रहा हूँ किसने चलाया। नगर पालिका का डिसीजन है तो फिर जी तो... नहीं, आपको मैं बता दूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये फ्री में इनको एडवाइस दे रहा हूँ, ये बड़ी महंगी एडवाइस है, वकील हूं, लाखों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन बता देता हूं। गवर्नमेंट के पास मास्टर प्लान अमेंड करने की पावर होती है। ये मैंने क्यों आपको तस्वीर दिखाई, वो मंदिर 45 फीट से ज्यादा सड़क चौड़ी थी, गिराना आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गिरा दिया गया क्योंकि जहांगीरपुरी में जो हुआ और खारगोन में। और मास्टर प्लान अमेंड करने की पावर किसके पास है अंजना जी, बताइए। नगर निगम के पास है, आपको पता है, बताइए। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती थी। अगर हमारी हर बात माननी है तो हम बताएं कि आगे क्या करना है राजस्थान। आप हटिया में आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं। अब इनकी अगर कॉमेडी सर्कस खत्म हो गया तो मैं मुद्दे पे आती हूँ। चलिए, अब राहुल गांधी का कॉमेडी सर्कस, सॉरी पोगो चैनल चलाओ, राहुल गांधी आने वाले, पोगो चैनल चलाओ। पोगो मेरा नाम राहुल गांधी है। मम्मी मुझे समझ में नहीं आता पार्लियामेंट्री डिबेट, पोगो चला दो, पोगो। अच्छा हो गया। कॉमेडी सर्कस बना रही है गौरव जी, भूल यहाँ मतलूब अहमद की बात कर रहे, कॉमेडी सर्कस दिखाई दे रहा है। टैक्स से उठ गए हो तो मैं चलिए, अपनी बात रखिए और फिर आगे आ जाऊं। शायद ये भूल जाते हैं, आप ही के शो पे वादा करके गए थे सर मुंडवाने का। रेजर नहीं है तो मैं अपने पर्स से लाके दे देती हूँ, तो इसलिए बार बार मेरे को मत बताइए कौन पोगो है और कौन है। ड्रामा करना बंद करिए, रेजर हाथ में पकड़िए और बच्चों के सामने शेव करके दिखाइए। खैर, यहाँ पे कहीं आपको सिखा भी देंगे अच्छा लेटेस्ट हेयर कट। अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने कहा जी राजस्थान में ये, राजस्थान में वो। इनको मैं बता दूं, क्या सरकार अमेंड कर सकती थी मंदिरों को बचाने के लिए? क्या गहलोत सरकार, जब वसुंधरा राजे जी ने ये ऑर्डर दिया कि वहाँ पे मंदिर गिराया जाए, हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वहाँ कितने साल हो गए राजस्थान की सरकार? अब ये बीच में बोलेंगे तो ठीक है, सब कुछ इनकी पट इनकी, सब अपने बारे में। कॉमेडी सर्कस, सीरियसनेस है ही नहीं, इसीलिए देश का मजाक बन दिया है। ना युवा बेरोजगार है, एलपीजी सीएनजी आम आदमी के ऊपर आपने इतनी महंगाई की मार कर दी और कॉमेडी करते रहिए, क्योंकि हर चीज आपके लिए कॉमेडी है। अब आते हैं मुद्दे पे। 6.5 मिनट हो गए अंजना जी, अभी तक नहीं बता पाई कि अलवर की नगर पालिका में कितनी सीटें। मैं फिर बता देती हूँ, 35 सीट है, जिसमें से 34 बीजेपी के पास है और चेयरमैन बोर्ड का इनके हाथ में। वो बुलडोजर भी इनके हाथ में, जिस जेसीबी की बात करते हैं। और मैं एक और बात याद रहा दूं, मेरे सवाल का जवाब, कर्नाटक में भी इन्होंने ही जब स्टे था एक मंदिर गिराया, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। में पहले भी मेट्रो के लिए मंदिर गिराते हैं या हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं एक हिंदू हो के ये बात बोल रही हूँ। क्या गहलोत सरकार मास्टर प्लान बदल सकती थी मंदिर को बचाने? देखिए, गहलोत सरकार पूछ रही हूँ, गहलोत जी की सरकार ने तो वो मंदिर गिराया नहीं ना, हमने ऑर्डर दिया। नगर पालिका को लेकर आना चाहिए कि ऑर्डर किसने गिराया? इन्हीं के लोग। और मैं करौली की बात साफ कर दूं, करौली में जो हुआ वो नवरात्रों के पहले दिन जो हरकत हुई, उसके बाद 36 लोग जेल में हैं और जिनके घरों पे नुकसान हुआ, जिनको नुकसान हुआ उनको कॉम्पेंसेशन मिला। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। जहांगीरपुरी में हमने जो देखा, वहां पे भी एमसीडी 15 साल से बैठी हुई थी हर उस अवैध निर्माण के ऊपर, लेकिन इन्होंने नहीं जागे। अब चुनाव आ रहे हैं तो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा अब इनको जिहादी लगता है। और मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगी कि आम आदमी का बच्चा इनके लिए नफरती बॉम्ब बन गया है और बीजेपी के नेताओं के बच्चे अब या तो बीसीसीआई में बैठे हैं या मंत्री पद पे है या सांसद है, और आम आदमी का बच्चा जाके सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बॉम्ब के इस्तेमाल करते हैं और लोगों से लड़ाने का काम करते हैं। और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं मैं। जवाब दीजिए इसका। देखिए, 5 साल के बच्चों की चिंता तो हम कर लेंगे, आप जो 52 साल का बच्चा आपकी पार्टी में उसकी चिंता करिए, ठीक है? मैं एक ही बात कहूंगा, अभी ऑब्जेक्शन पर्सनल कमेंट मुझ पे किए, मैंने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, मैं चुप रहा। खुद कहा था अंजना जी के सामने कि लेजर से अपना सर मुड़वाएंगे। आज तक देश की जनता वेट कर रही है, उस बात पे तो खरे उतरे नहीं। अब क्या विश्वास किया जाए? शांत हो जाए। देखिए अंजना जी, फिर कहूंगा, मैडम बड़ा गुस्सा हो जाएंगी, हो सकता है। आज का टॉपिक, वो कह रहे हैं आम बच्चे आपको जिहादी बॉम्ब लग रहे हैं और जो आपके नेताओं के बच्चे हैं वो मंत्री बनते हैं। अब एक बात बताइए, अफजल गुरु फांसी होनी थी,
आपको मालूम है 6 साल तक उसको फांसी नहीं हुई क्योंकि उसका धर्म देखा जा रहा था। अंसार मोदी जी ने हाथ पकड़ के लटकाया। देखा ना आपने। अब मैं टॉपिक पे ही हूं ना, मैंने तो कुछ नहीं, हम तो आए पूछ रहे हैं, आप बाएं बोल रहे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, फिर रिपीट किया था, फिर बता दो। एक भारत की राजनीति को बदलना होगा अंजना जी। ये जो कहा जाता ना, ये मुस्लिम मोहल्ला है, हिंदू थोड़ा सतर्क होके धीरे धीरे जाना, कुछ नहीं, ये भारत की भूमि है, हर मोहल्ले में जाएंगे। मस्जिद के बाहर की रोड पे ढोल मत बजाना, क्यों नहीं बजाएंगे, हमारे देश की रोड है। और एक चीज आप देख लीजिए, जब उग्रवादियों पे, जब पत्थरबाजों पे कार्रवाई होती है ना, कांग्रेस पार्टी बाहर निकल के आई, आम आदमी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी आई, AIM आई, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े होने के लिए कोई आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और मुझे गर्व है इस बात पे कि सबसे ज्यादा सहिष्णु कोई है तो हिंदू। भाटी साहब, अगर जहांगीरपुरी में चले तो सांप्रदायिक हो जाता है बुलडोजर, यहां पर चले तो कानून अपना काम कर रहा है। राजस्थान में, यूपी में भी बाबा चला रहे हैं, और आपके सारे सपनों को बुलडोजर से ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने। मेरा पक्ष तो ये नहीं है कि सांप्रदायिक हो जाता है। हाँ। और मेरी चिंता ये है भी नहीं कि बुलडोजर मंदिर पे चले, मस्जिद पे चले, हिंदू पे चले, मुसलमान पे चले। मेरी चिंता ये है कि जो बुलडोजर चल रहा है, क्या वो कानून के दायरे में चल रहा है, क्या संविधान का और कानून का पालन किया जा रहा है। हम एक सभ्य लोकतंत्र में रह रहे हैं। हम कितने दिन, हमें 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, क्या अभी तक भी हम इतने मैच्योर नहीं हो पाए कि शाम को झगड़ा दंगा हुआ और सुबह बुलडोजर ने 20 मकान गिरा दिए, क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई? ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, क्या हमारा संविधान, IPC, CRPC, कानून, न्यायालय, वकील, ये सब बेकार है, खत्म कर देने चाहिए। जो इनको सनक उठे रात को कि सुबह इनके मकान गिराना। और अंजना जी, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में उन लोगों के मकानों पर बुलडोजर लगाया गया जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, जो बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ पर्चा दाखिल कर रहे थे। उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, मार्केट पे जाकर बुलडोजर से गिरा दिए गए। जो वो इन्हें वोट नहीं दे रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर लगा दिए गए। ये देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? ये जो देश में उन्माद पैदा किया जा रहा है, बहुत चिंता की बात है। पार्टी हार गई, अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, हम हार गए, ये जीत गए, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये अदलता बदलता रहता है। 20 साल से ये हार रहे थे, अब ये 2 बार ये जीत गए। लेकिन चिंता की बात यह है, जो सबको होनी चाहिए, इन बच्चों को भी होनी चाहिए, देश के नागरिकों को होनी चाहिए, और खास तौर से आपको होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा देश को बचाने की, कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा कानून खतरे में है। ये सनकी लोग, नफरती लोग कुर्सियों पर आके बैठ गए हैं, ये कुछ नहीं देखते। क्या कोई जांच की गई दंगे में कौन कौन शामिल थे? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत जुटाए गए? क्या उनके खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा चला गया? अगर कोर्ट कहता, क्या ये पुलिस के अधिकारी को अधिकार है, उसके वो पास पावर है कि वो दंड दे दे किसी भी अपराध को? नहीं, दंड तो न्यायालय देगा। नहीं, लेकिन वो MCD का जो बुलडोजर चला है, वो थोड़ा ना उनके घरों पे चला है। आप अंजना जी, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, मैं मौके पे तो गया नहीं, लेकिन मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया में। क्योंकि देखिए, मौलाना जो मोहम्मद अंसार है ना, उसके घर पर चला है ना मोहम्मद असलम, जो घर हैं, जो आरोपी हैं, वो अलग हैं। ये चला है जहां से आरोप चला, हमें ना मोहम्मद अंसार से कुछ लेना है, ना मोहम्मद असलम से लेना है। लेकिन आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। गुप्ता जी से लेना, जिन गुप्ता जी की दुकान गिराई गई है, जो कागज दिखा रहे हाजी की दुकान अलॉट की गई थी दुकान। पुलिस स्टेट बन रहा है, ये क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया? पुलिस स्टेट बन रहा है। ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दो। यहाँ पर अगर हिंसा हुई है, कोई भोली है क्या ये जनता? इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगले दिन क्यों वहां पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है? अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बुलडोजर चलने पर ट्वीट किसका आया? शिवसेना की एक सांसद का, जिन्होंने कंगना रनौत का घर गिरा दिया था। सर, कल आप अच्छे नहीं लगे, आपके घर पे ना चल जाए बुलडोजर। जी 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 जी, कल आप अच्छे ना लगे तो कहीं आपके घर पे ना बुलडोजर चल जाए कि कल तक तो ठीक बोलता था हमारे पक्ष में, आज हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा है, चलाओ बुलडोजर। पूरी बात तो सुन लीजिए ना। ये वो ट्वीट कर रहे हैं ना जिन्होंने कंगना रनौत का घर गिरा के क्या था, उखाड़ लिया, छाप दिया था बड़ा बड़ा। आप बोलिए ना, उस पर कुछ बोलिए, बात पूछिए कि आपने तो कहा था। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। वो कपिल सिब्बल क्यों नहीं पहुंच जाते वहां पे राजस्थान हाई कोर्ट में रुकवाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि भाई मंदिर नहीं गिरने देंगे हम? अगर इतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं, अगर इतने ही वो सेकुलर हैं, तो पहुंच जाते ना वो कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, सारे वकील पहुंच जाते और स्टे लेते वहां पर कि मंदिर नहीं गिरने देंगे। नहीं, कोई नहीं, वक्तव्य तक नहीं। शिवम के घर इंसिडेंट है, पता चलता उससे पहले वो हो चुका था। आप अंजना जी, अरे जो सच है, अंजना जी, वो 10 बजे सुबह पहुंच गए थे और पहली सुनवाई भी लग गई सुप्रीम कोर्ट में। उस दिन तो लगी गई थी ना। आप लोगों ने खबर लीक कर दी कि बुलडोजर चल रहा है। यही तो हम कह रहे हैं, वहां नहीं लग सकती।
वहां नहीं लग सकती ना, पहुंचते ना वो बैटरी ऑफ एडवोकेट्स वहां पहुंचती वहां पे। एक बात महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे, आपने बिल्कुल सोशल मीडिया पर ऐसे देखे होंगे जिसमें 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा मोदी मर जाए, मोदी मर जाए, मोदी को मारूंगा, मोदी को मारूंगा, ये देखा होगा आपने। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको आप वो कह रही हैं? वो व्यक्ति जिसके बारे में अंसार में एक आप लोग तमाम मीडिया ने क्या बनाया, वो तो कबाड़ी का काम करता है जी, बड़ी मुश्किल से उसको 2 जून की रोटी मिलती है, जो भप्पी लहरी से ज्यादा सोना लादे हुए, जो BMW की कार खरीदता है, BMW की कार है जिसके पास, उसके बारे में ये बुरहान मनी, गरीब हेडमास्टर का बेटा। ये नैरेटिव अब नहीं चलने वाला, ये मासूमियत का नैरेटिव अब चलने वाला है नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है, सब सच बात यह है, जनता के सामने है, जनता है। जहां बुलडोजर चला वहां यूपी की जनता ने, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लिए जीत हार मुश्किल नहीं है। ये 10 मार्च तक तो कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हारने के बाद कहते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमेशा ये कहना कि हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं है। जल्दी से शोएब जी, एक खास धर्म को टारगेट कर रही है बीजेपी, मतलब इनका जो बुलडोजर है वो सांप्रदायिक है, ये साबित करिए। आप कैसे बताएंगे, कैसे? क्योंकि वो तो कहते हैं कानूनी है। नहीं, मैं तो धर्म का नाम ही नहीं ले रहा हूं। मंदिर गिराए उन्होंने, तो कह रहे हैं बीजेपी वालों ने मंदिर गिराए। तो यहाँ डंडा लेके क्यों आ रहे हैं? बजरंग दल से आए? नहीं, तो आप ही कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं ना, आरोप तो बीजेपी पे लग रहा मंदिर गिराने का। ठीक है, बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपने सवाल तैयार रखिएगा। देखिए, धर्म का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उनका ये खत है जिसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई वहां पे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाइए। गुप्ता जी ने खत लिखा और बुलडोजर चला गुप्ता जी के दुकान पे, यानी इट्स गुप्ता वर्सेस गुप्ता। ठीक है, मैं तो अंसार का भी नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि मैं उस बच्चे से कल जरूर मिल के आया हूं, जिस बच्चे की यहां से वो अब्बा की दुकान तोड़ी। अंसार बच्चा है वो, आसिफ से मिल के आया हूं, जो छोटा बच्चा जो चुन रहा था, ठीक है ना, उससे भी मिल के आया हूं। मैं उनके पड़ोसियों से भी मिल के आया हूं, गुप्ता जी के घर पे भी जाकर के आया हूं। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ये मंदिर की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, 200 मंदिर, 200 शिवलिंग बीजेपी सरकार ने तोड़े और वही रोहित नगर की एक खाली पड़ी प्लॉट में जाके उसको धसा दिया। ये बीजेपी ने किया। अभी आप कह रहे हैं अलवर गुजरात, ये मतलूब का क्यों नहीं घर तोड़ा? इसी करौली दंगे में एक और साजिश करता है मुख्य मास्टरमाइंड, जिसका FIR नाम है, उसका नाम है राजा राम गुर्जर, जो बीजेपी मेयर का पति है। क्या राजा राम गुर्जर के घर जब बुलडोजर चलेगा तो रोएंगे तो नहीं ना, छाती पीटना शुरू तो नहीं करेंगे? चलवा दूंगा जरूर, अगर ये भी आपकी तमन्ना है तो वो भी पूरा करवा देंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जितने दंगे इस देश में हुए, क्योंकि आप यूथ हैं यहाँ पे, ये सब रिमोट कंट्रोल दंगे हैं। मैं वहां कल जाके खुद आया हूं, सब ने, हिंदू जो पड़ोसी हैं वो भी, मुसलमान सब कह रहे हैं सर कोई लोकल नहीं था, सब बाहर से आए, दंगे करवाए, वो चले गए वापस। रहना तो हमने ही है पड़ोसियों को, एक दूसरे में नफरत पैदा करके चले गए। ये जो रिमोट कंट्रोल दंगे जो करवा रहे हैं ना, इनके बच्चे दुबई में जाके शेख साहब के साथ IPL मैच देखते हैं, ये हलाल सर्टिफिकेट लेकर के मुस्लिम देशों से जाके अरबों का कारोबार करते हैं, ये जाके टेक्सास में पढ़ते हैं, ये जाके वहां अजान भी खाते हैं, अजान भी सुनते हैं, और जाकर के शेख साहब के साथ पूरा का पूरा ऊंट भी खा लेते हैं। तो ये सब जो है अपने बच्चों को तो सारा सेव कर रखा है, गरीब हिंदुओं के बच्चों को झगड़ा करने के लिए पटका दे करके मस्जिद में चढ़ा दो, नारे लगवा दो, झगड़े कर, ये सब कर रहे हैं। इसको आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए ये रिमोट कंट्रोल दंगे इस देश में बंद होने चाहिए। देखिए, रिमोट कंट्रोल दंगा, रिमोट किसके हाथ? देखिए, ऐसा है, इन लोगों को ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई मुसलमान देश हो या मुसलमान प्रगति करे। ये बता रहे UAE में ये भी करते हैं, अरे UAE में मंदिर बनवा देते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। दूसरी बात, इनको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी। इन्होंने कहा मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मुसलमान हिंदू। देखिए, ये है शोएब जमाई, इनका ट्वीट है। ये कहते हैं हिंदू टेरर इज अ रियलिटी। 4 साल से बज रहा। देखा आपने, देखा बजने लगा ना लाउड स्पीकर। अरे टाइम क्या हुआ है, बंद कराना है इसको भी। देखा आपने, एक लाइन भी नहीं पूरी होने देते। अपने ट्वीट पे शर्म आने लगे, अपने ट्वीट पे शर्म आती है इन लोगों को, और तब भी करते हैं। देखिए आप क्या खोद के लाए? मैं पूरा खोदूंगा तो ऐसा कि गड्ढे में घुस जाके ढूंढने नहीं मिलेगा माइक्रोस्कोप से। अभी हम खोदेंगे, चुप हो जाइए। अभी मैं खोदूंगा। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैं दर्शकों के समक्ष ये रखना चाहता हूं, ये लिखे हैं शोएब जमाई, हिंदू टेरर इज अ रियलिटी, possess more threat Taliban with our nation, accept it, need a full-fledged fight against this, think if we react,
और तालिबान के साथ मिल जाते। मतलब आप समझे, ये हमारे साथ नहीं है, एक वी रिएक्ट तालिबान के साथ मिलके अगर इन्होंने हम पे रिएक्ट किया ना अंजना जी, ये इनका सोच है। और ये मुस्लिम और हिंदू नहीं करेंगे, ये सीधा तालिबान को लाएंगे। तालिबान से जाके कहना राम बांध जो चलेगा उड़ जाएगा तालिबान, याद रखना ये भारत है। अभी तालिबान अभी आप बोलिए जो बोलिए। और अगर आपको लग रहा है शर्म आ रही है तो खेद प्रकट कर सकते हैं कि ऐसा ट्वीट किया। नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, अरे वो चंदा आना बंद हो जाएगा। एक सेकंड प्लीज सर, ये ट्वीट ठीक है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता, मैं सावरकर थोड़ी हूँ जो माफी मांग लूं। मेरा नाम शोएब जमई है। सुनिए, सावरकर की पैरों की धूल नहीं है, आप याद रखिएगा भाई। सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांग। सावरकर जी का सुनिए, एक मिनट, पार्लियामेंट क्या आपने बोल दिया ना, जवाब पार्लियामेंट में तैलचित्र लगा उनका, भतीजे सब उनका सम्मान करते, कहते हैं सावरकर नहीं हूँ। इनकी इतनी हिम्मत है, पैरों की धूल नहीं है, छटक देंगे तो उड़ जाएंगे, सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। चलो आगे बढ़ो। अभी उड़ाता हूँ। उड़ाओ, चलो हिम्मत है। ये ट्वीट आपका है या नहीं है? बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शोएब जमई जी, ये ट्वीट आपका है या नहीं है? बस मैं इस पे जवाब है या नहीं है? मैं जवाब, मेरा ही ट्वीट है। अच्छा, मैं सीना चौड़ा ताली होती है इसमें, ताली देखा, मनवाया। और आई ओ दिस, मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ। अरे सीना है का 3 इंच का सीना दिखाई दे रहा है, चौड़ा करके कहता हूँ। सवाल पूछिए। इस देश में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। हर बार ये होता है कि कभी हिंदू ने मुसलमान के भावनाओं को भड़काया, कभी मुसलमान ने हिंदुओं को भड़काया। ये काफी पुराना इतिहास है। मेरा सवाल ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतने विविधताओं से भरे इस देश में क्या आज जरूरत नहीं है कि एक फ्रेमवर्क हम लेके आए, कॉमन रूल लेके आए, जहां पे सब एक साथ रह सके? क्या इस देश में आज यूसीसी और एनआरसी की जरूरत नहीं है? मेरा ये सवाल है। किससे है? सबसे। आप सबसे जो आप कहते हैं ना, तथाकथित सबसे है, जो सबसे है, वो जो बोलते हैं कि देश की चिंता है। अगर देश की चिंता है, चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए देश में, बिल्कुल उससे सब रुक जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, मैं बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ये जो नाटक रोज के होते हैं, कभी राम मरता है, कभी रहीम मरता है, ये बंद हो जाएगा। मेरा सवाल शोएब साहब से। शोएब साहब, आपने भाटिया साहब से कहा कि सब बाहरी लोग थे, तो आप ये बताइए, मस्जिद में आप पत्थर कौन पैदा करता है? वहाँ पत्थरबाजी हुई जिस दिन? मस्जिद में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मस्जिद से पत्थर आया कहाँ? जहांगीरपुरी में पूरा इलाका खाली था, पत्थर कहाँ से आया? मस्जिद के ऊपर पहले भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई उस मस्जिद पे, उस मस्जिद पे। और हमारे पास वीडियो कह दिया। आप गलत बोल रहे हैं। उस मस्जिद, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। कोई फॉरेंसिक की टीम छत पे गई है। कल ही मैं जाके आया हूँ, बता रहा हूँ वहाँ पे। हम लोग भी वहाँ फॉरेंसिक टीम आई है। जहर मत फैलाइए, झंडा हटा दिया, जहर मत फैलाइए। उसका भी वीडियो है, लोगों ने मस्जिद मेरा सवाल ये है, जैसे पहले रामनवमी वाले बिहार का एक वीडियो है जहाँ पर मस्जिद पर झंडा फहराया जा रहा था। कंफ्यूज मत कीजिए, गलत खबर मत बताइए टीवी पे प्लीज। मेरा ये सवाल है, जैसे पहले रामनवमी पे हिंसा हुई, फिर उसके तुरंत बाद हनुमान जयंती वाले दिन हो गई, तो ये बैक टू बैक क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो कभी नहीं हुआ। सरकार आपकी बार बार आप पीठ ठोकते हैं कि हमारे रहते कहीं दंगा नहीं होता, फिर क्यों हो रहा है? क्यों मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में सरकार हमारी आने वाली है? राजस्थान छोड़िए, बाकी सब जगह आपकी सरकार है। नहीं, बाकी सब जगह आपकी सरकार। मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान छोड़ दीजिए, आएगी भी नहीं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आपकी सरकार है। अभी मैंने पश्चिम बंगाल का, मध्य प्रदेश गुजरात पर क्या जवाब है? अब मेरा उत्तर चाहती है। खरगोन क्यों हुआ, साबरकांठा क्यों हुआ, आनंद क्यों हुआ? आपकी सरकार है। मैं बता रहा हूँ कि पत्थर चलेगा, फिर बुलडोजर चलाएंगे, फिर फौलादी बनेंगे। फौलादी हम तब बनते हैं जब पाकिस्तान में घुस के बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, ठोक के आते हैं। अब लेकिन उत्तर लीजिए, आप उत्तर लीजिए। फर्क क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। संविधान में 7 शेड्यूल है, एंट्री 1, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और बिल्कुल जो प्रदेश की सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी होगी अंजना जी। तो आप ये बताइए, अशोक ना नहीं, राजाराम गुर्जर कहाँ है? आपका जवाब अभी मुझे पता चला, अभी मेरे पास मैसेज आया, राहुल गांधी के घर से भाग के सोनिया गांधी के पास चला गया कि पकड़ा ना जाए। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड। अगर इनके नॉनसेंस आप बनते हैं, चाइना ने पूरा कॉलोनी बसा दिया भाई अरुणाचल प्रदेश में, उस पे आप बुलडोजर चला के दिखा दीजिए। वहाँ पे लद्दाख में अंदर घुस गया है,
कई हजार वर्ग किलोमीटर पे यहाँ से उसने कब्जा कर लिया है। अगर फौलादी बनते हैं तो उस पर बुलडोजर चला के दिखा दीजिए, महंगाई पे बुलडोजर चला दीजिए, पेट्रोल के दाम पे बुलडोजर चला दीजिए। अरे आपने इस देश के दिमाग में बुलडोजर चलाया है, यूथ के एस्पिरेशन पे बुलडोजर चलाया। इस देश के रोजगार पे बुलडोजर चलाया है, इसकी इकोनॉमी पे बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर मैं बताती हूँ इनके सपनों में चलने वाला है। जिस तरीके से कॉमेडी कर रहे हैं ना, तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं कपिल शर्मा के शो पे जाने का। सपा में कुछ गला नहीं, भाजपा में कुछ हो नहीं रहा, आजकल कॉमेडी कर रहे हैं माइक करके, बिल्कुल कपिल शर्मा की तैयारी हो रही है। तीसरा विकल्प क्योंकि सपनों में इनके बुलडोजर चल रहे हैं। आप मत भटकेगा, सरकार आपकी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। चलिए बोलिए। कपिल शर्मा का शो अगर करूंगा ना, ईमानदारी से अपनी रोटी तो कमाऊंगा। अभी तक बेईमानी से घटते आ रहे हैं, सपा से बेईमानी। प्लीज राधिका जी प्लीज। कसम भगवान राम की, देश को नहीं बेचूंगा गांधी परिवार की तरह, ये वादा है। पहली सुनिए, अब सुनिए, अभी नहीं, मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, हर एक चीज। राधिका जी प्लीज, राधिका जी प्लीज। देखिए आपके बीच में किसी को नहीं बोलने देती। पर्सनल अटैक कर रहे हैं और मैं खड़े होकर आप क्या कह रही हैं तब से? सब तो वही कर रहे हैं। मजदूर है क्या परिवार की? मैं उनको मना कर रही हूं। आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी क्या? अगर बोलेंगी नहीं तो सब तो बोल रहे हैं। बात पूरी कीजिए। अगर आपको लगता है, एक सेकंड प्लीज, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, गुजरात में आपकी सरकार, मेरी जगह आ जाइए। राहुल गांधी की, राहुल गांधी छोड़कर मुझे जवाब मैं जवाब छोड़ के मध्य प्रदेश में आपकी उनको देश में छोड़ दिया, मैं क्यों पकड़ा रहूंगा भाई? सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट की जिम्मेदारी होगी। तो क्या अंजना जी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है, ये अशोक गहलोत ने क्यों कहा? गलत है ना, आप भी मानेंगे ये बात। और बिल्कुल अगर हमारे शासित राज्य में कहीं पे पत्थर चलाए गए तो बुलडोजर चला, उनको सबक सिखाने के लिए उनको बुला के ये नहीं कहा बच्चे सही चलाए, रास्ता राइट से जाना, लेफ्ट से जाना, कांग्रेस हेडक्वार्टर में छुप जाना, वहां पुलिस नहीं पकड़ेगी जो करौली में हुआ। सर ने कहा है कि रिमोट दंगे होते हैं, यहाँ पर सारे दंगे जो होते हैं वो रिमोट दंगे होते हैं। तो क्या 2014 से पहले रिमोट दंगे नहीं होते थे? पार्लियामेंट में आप लोग आतंकवादियों को लाते थे, तो क्या वो रिमोट दंगे नहीं थे? बिल्कुल, पार्लियामेंट पर अटैक जब हुआ आतंकवादियों ने किया, भाजपा की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी से वहां पर आतंकी मिलते हैं और उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तो क्या वो जायज है? बिल्कुल भी जायज नहीं है। जब इस देश की जनता बैठ के टीवी में हमारे विश्व प्रसिद्ध मोदी जी को देख रही थी, वो देश की जनता के पीठ पे खंजर उतारते हैं अपना प्लेन चुपचाप बिरयानी खाने। वो पाकिस्तान जो बार बार हमारे अंदर हमला करता है, आप सबने देखा था, लाल आम दिखाने का वादा हुआ था। चीन हमारे, आप सब पढ़े लिखे और आप बहुत ही अच्छे से गूगल भी पढ़ते हैं, न्यूज भी पढ़ते हैं, क्या चीन हमारी सीमा के अंदर नहीं आया है? और मोदी जी ने फिर ये नहीं कहा ना कोई आया है ना कोई गया है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड आर्मी चीफ ने बताया है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, फिर से झूठ बोल दिया गांधी परिवार ने। ले लीजिए क्या? अरे गौरव भाई साहब, अपने खुद 2-3 मिनट बचे हैं, फिर इसी में चल जाएगा। जो अपने खुद के शब्दों में नहीं टिकता, अभी तक फिर वापस आते हैं। वादा था लाल आम दिखाने का, ये तो नहीं कहा कि 14 से पहले जो दंगे होते थे उसका रिमोट किसके हाथ में था? सवाल तो हम तो बता रहे हैं, गुजरात में दंगे हुए, वो रिमोट किसके हाथ में था? बार बार दंगे हुए, इनके सब रिमोट इन्हीं के हाथ में थे, क्योंकि जब चुनाव 84 का भी इनके हाथ में था। देखिए, जो 84 में हुआ वो बेहद ही, जो 84 में हुआ वो बेहद ही निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन बार बार जो आज ये समय है, आज हमारे देश में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए, आज हमारे देश में यूके के प्रधानमंत्री आए हुए, और वो क्या देख रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता हो रही है। आप लोगों के सामने एक सवाल है, जल्दी से। बार बार ये कहा गया कि चीन ने हजारों किलोमीटर कर ली, उस चीन से जिसने हजारों किलोमीटर भारत पर कब्जा कर रखा है, उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के वहां पे चुपचाप साइन करते हैं, समझौता करते हैं। वो तोड़ा क्यों नहीं? अब तक बताया क्यों नहीं कि समझौता किया क्या था? छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आया, भूल कर अस्तित्व लोगों को एक कागज भी हिंदू मुसलमान नजर आया। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कौन है जो दंगे करवा रहे हैं? अभी सर आपने कहा, शोएब सर आपने कहा है कि कल मैं वहां उनके घर गया था तो वो कह रहे ना हिंदू है ना मुसलमान है, तो कौन लोग है? क्या वो आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी से है, या मैम आपकी पार्टी से है? वो जिन लोगों ने मुझे बताया, मैं कसम खा के वो भी सुन रहे होंगे इस डिबेट को, जो उन्होंने बात कही वो मैं शब्दशः कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि उसमें से कोई भी जहांगीरपुरी बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक का नहीं था। मोहम्मद अंसार कहां का था? सुनिए, ठीक है, लोकल यहाँ पे कहानी बोलते हैं आप, क्या कहानी बोलते हैं? मोहम्मद अंसार, मोहम्मद असलम, क्या बात कर रहे हैं? प्रेम शर्मा
प्रेम शर्मा बताइए कहाँ का था? जो बाहर से वो भी बुक किए गए हैं, वो भी बुक किए गए। बजरंग दल के लोग उसमें डाले गए थे। वो आम हिंदुओं की शोभा यात्रा था। बहुत कहानी, एक से झूठी कहानी। आखिरी सवाल आखिरी सवाल। एक सेकंड, जल्दी सर मेरा सवाल आपसे है सर, जो फल वाले पे जो जेसीबी चलवा दिया गया सर, उसके पास पूरे प्रमाण थे, पूरे उसके पास कागजात थे। उसके बाद सर एमसीडी के द्वारा वो अलॉट किया गया था दुकान उसकी, और 1.5 फुट तक उसकी जो झज्जा था वो आगे निकला था। उसके बाद भी उसका जो ढहा दिया गया, तो क्यों ढहाया गया? ना पेपर देखे ना कुछ देखा। एक साथ जवाब दीजिए जल्दी। मैम सर सब यही एक सवाल है कि आप लोग संघार की बात कर रहे हैं, कभी निर्माण पे भी बात कर लीजिए, शायद हमारा बहुत अच्छा। 2-3 चीजें थी, पेपर्स भी वहां नहीं देखे, कार्रवाई बस करनी थी, तय था, कोर्ट का आदेश भी आ गया, सब जगह चल गया, लेकिन जब तक मस्जिद के बाहर का हिस्सा नहीं अतिक्रमण हटाया गया तब तक कार्रवाई होती रही। 50 मीटर की दूरी पर मंदिर था, वहां पहुंचते पहुंचते का अब तो पेपर आ गया है। सबसे पहले तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है, केवल और केवल मुसलमानों पे कार्रवाई हुई। तो ये जो जूस शॉप की बात कर रहे हैं ये हिंदू ही था। और अंजना जी अगर मैं गलत नहीं हूं, आप कितनी सादगी से सच्चाई छुपा लेती हैं। आपके चैनल ने ही पेपर चेक किए उसी जूस स्टॉल वाले के, और उस मैंने लगभग 5 मिनट उससे बात की। मैंने कहा पेपर में आप ही को काउंट, क्योंकि आप मेरी ही रिपोर्ट थी, जितनी देर मैं थी वो डीडीए का अलॉटमेंट पेपर नहीं दिखा पाया। नहीं था ना, मैंने उनसे पूछा डीडीए का अलॉटमेंट पेपर दिखा दो, वो नहीं दिखा पाया। मेरा उत्तर पहला तो आ गया। जल्दबाजी थी क्योंकि तब तक क्रेन आ चुका था, और अगर मैं नहीं हटती तो वहाँ क्रेन चल जाता। पहला तो उत्तर हो गया मेरे भाई का। अब दूसरी बात, आपने कहा मंदिर था, बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंचा, यही बात बोली। हाँ। और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे अगर हमारे आदेश के बावजूद भी टूटा। तो आप क्या ये कहना चाह रही है कोर्ट का ऑर्डर आ गया लेकिन इसलिए मंदिर को तोड़ दो क्योंकि आगे कार्रवाई हो चुकी है? बल्कि एक न्यूज आपका चैनल दिखा रहा है, मंदिर में जो पुजारी थे और लोग थे उन्होंने खुद अतिक्रमण जो जाली लगी थी वो हटाई है। ये मेरी शाम में हटाई है। शाम में। तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाना होगा। याद रखिएगा उसी रोड से किसी की एम्बुलेंस भी जाती है हॉस्पिटल के लिए। बिल्कुल। तो वो रोड सार्वजनिक है, हंगामा मचा रहे हो, ये भी फिर चिल्लाने लगे। मत चिल्लाइए मत, फिर तालिबानी आ गए भैया। चिल्लाइए मत। आखिरी जवाब, आखिरी दर्द हो गया। मुझे नहीं पता तालिबान नहीं आ पाएगा यहाँ, ये बता दे। और हम 10 सेकंड ले लूं अंजना जी, 10 सेकंड। लास्ट जवाब दे दीजिएगा, 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड बोलने राधे। चीन की बात हुई, गर्व से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री है। बात पे आती हूँ मैं, फिर बात करूंगी। बहुत बोल ली है, मैं बोलती हूँ। 10 सेकंड में पूरा हुआ है। क्या तरीका यही बोल रहे दर्द होता है इसीलिए मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए कहते हैं हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है अजान बजे और अगर मूर्ख बोले तो बोलने देना चाहिए क्योंकि खुद उजागर हो जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। सुनिए क्यों? अच्छा जो मुझे अभी कपिल शर्मा भेज रही थी तब भी मैंने वो आज का विषय। सुनिए मैं अंत करूंगा। चीन फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी। सुनिए चीन पे मैं एक ही बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, 1 इंच भूमि हिम्मत नहीं औकात नहीं चीन की। फिर देखिए चिल्लाने लगे। सुनिए लेकिन सच्चाई है चाचा नेहरू ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि दे दी थी, यही सच्चाई है। लेके दिखाए, हम ही लेके दिखाएंगे, ये भी सत्य है। कर जाए घूम फिर के किसी बात का इनके पास जवाब नहीं होगा। ये अभी तक नहीं बता पाए। मतलूब अहमद सीटें हैं ये नहीं मतलूब अहमद। देखिए इनको चुप करा दीजिए। मतलूब अहमद एक बार और मतलूब अहमद केवल। अरे जब चर्चा होनी चाहिए महंगाई के ऊपर, सीएनजी 74 के पार हो चुका है, पेट्रोल 150 के 120 के आसपास आ गया है। आम जनता को दाल रोटी चावल खाने के पैसे नहीं है। आम जनता के पास नौकरियां नहीं है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, उससे ज्यादा हर साल छीनी जा रही है। लेकिन हम सब यहाँ पे बैठ के और ये बच्चे भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि कब दंगे बंद होंगे, कब हम साथ मिलकर रहेंगे। ये अफसोसजनक स्थिति है इस देश की। और प्रधानमंत्री जब कोरोना हो रहा था तब भी हेलो ट्रम्प कर रहे थे, और आज जब ये दंगे हो रहे हैं तब भी गुजरात में जाके वो डांस कर रहे हैं। ये बंद करना होगा, देश की जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो जुमले दिए आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है।